आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत की एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जहां अपार शारीरिक शक्ति का आमना सामना होता है अथाह ज्ञान और सच्ची विनम्रता से। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल स्टडी है। सोचिए, जब किसी इंसान के पास असीम ताकत आ जाती है तो कैसे उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है और कैसे सच्चा ज्ञान उस अहंकार को पल भर में तोड़ सकता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। सोचिए जरा, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा का घमंड एक साधारण से दिखने वाले बिल्कुल बूढ़े और कमजोर वानर ने कैसे तोड़ दिया होगा। यही हमारी आज की इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है ना हैरानी की बात। एक ऐसा महान योद्धा जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई हो, वो एक थके हुए वृद्ध वानर के सामने आखिर इतना बेबस कैसे हो गया। चलिए देखते हैं। भाग 1, द्रौपदी का अनुरोध और भीम। कथा शुरू होती है महाभारत काल से। ये वो वक्त था जब पांडव अपना कठिन वनवास काट रहे थे और जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन अचानक हवा में एक बेहद अद्भुत और दिव्य सुगंध आई। ये सौगंध का पुष्प की महक थी। ये महक इतनी जादुई थी ना कि कोई भी इसकी ओर खिंचा चला आए। द्रौपदी इस फूल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भीम से वैसा ही एक और फूल लाने का अनुरोध किया। अब भीम तो ठहरे अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करने वाले, बस तुरंत निकल पड़े घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर उस अनजान फूल की तलाश में। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात भीम की मानसिकता है। जब भीम पहाड़ों और टेढ़े-मेढ़े रास्तों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे ना, तो उनके मन में अपनी ताकत को लेकर एक जबरदस्त अहंकार भरा हुआ था। और सच कहें तो ये थोड़ा स्वाभाविक भी लगता है। आखिर उन्होंने बकासुर और हिडिंब जैसे खतरनाक राक्षसों को मारा था, बड़े बड़े राजाओं को हराया था, तो ये जंगल क्या चीज था उनके आगे। उन्हें लगने लगा था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और यही ओवर कॉन्फिडेंस, यही घमंड आगे आने वाली कहानी की पूरी नींव रखता है। आते हैं भाग 2 पर, रुकावट, एक बूढ़ा वानर। अब इस नज़ारे को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक इंतहाई शक्तिशाली योद्धा पूरे जोश और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है और अचानक उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ते में एक बूढ़ा वानर बहुत ही आराम से लेटा हुआ था। उस वानर की लंबी पूंछ ने उस संकरे पहाड़ी रास्ते को पूरी तरीके से रोक रखा था। एक तरफ अत्यधिक घमंड से भरा एक अजेय योद्धा है और दूसरी तरफ एक ऐसा प्राणी जो देखने में बिल्कुल आम, कमजोर और थका हुआ लग रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई देखने लायक था। इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है ना, वो इस सिचुएशन की टेंशन को बिल्कुल साफ कर देती है। भीम ने पूरे गुस्से और अहंकार में आकर ऑर्डर दिया, अपनी पूंछ हटाओ। लेकिन उस बूढ़े वानर का जवाब एकदम शांत। उसने बिना किसी डर के आराम से कहा, भाई मैं बहुत बूढ़ा और थका हुआ हूं, तुम खुद ही पूंछ हटाकर आगे निकल जाओ। सोचिए, इतने भयंकर गुस्से और आक्रामकता के सामने जब ऐसी अडिग शांति मिलती है तो वो पल कितना रोमांचक हो जाता है। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, भीम का टूटता घमंड। शुरू में तो भीम को हंसी आ गई। उन्हें लगा एक बूढ़े वानर की पूंछ हटाना तो बच्चों का खेल है, लेकिन असलियत एकदम अलग थी। भीम ने पहले अपने बाएं हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ लगाए, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी बड़ी बड़ी भुजाओं की नसें तन गईं, माथे से पसीना बहने लगा, सांसें भारी हो गईं, पर कुछ नहीं हुआ। जिस ताकत पर उन्हें इतना घमंड था, वो वहां पूरी तरह फेल हो रही थी। वो पूंछ किसी विशाल पहाड़ की तरह अपनी जगह पर जमी थी, 1 इंच भी नहीं खिसकी। भीम को लगता था कि वो अनबीटेबल हैं, लेकिन उनका वो घमंड अब धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा था। यहां से शुरू होता है भाग 4, हनुमान जी का असली रूप। जब भीम पूरी तरह से थक गए और उन्हें समझ आ गया कि वो हार चुके हैं, तब जाकर वो बड़ा सस्पेंस खुला। वो साधारण सा थका हुआ दिखने वाला वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। जैसे ही उन्होंने अपना असली और दिव्य रूप दिखाया, वो इतना विशाल था कि उसे देखकर वहां का पूरा पहाड़ ही कांपने लगा। भीम का वो सारा अहंकार, सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। इस हैरान कर देने वाले नज़ारे ने भीम को अंदर तक बदल दिया, उन्हें विनम्र बना दिया। वो योद्धा जो घमंड में चूर था, अब पूरी तरह झुक चुका था। उन्होंने हनुमान जी के चरण छुए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उनका आशीर्वाद लिया। यहां एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन निकल कर आता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर देखें तो भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं, यानी एक तरह से दोनों भाई हैं। फिर भी दोनों का स्वभाव एकदम अलग है।
एक तरफ भीम हैं जो बेपनाह शारीरिक ताकत और अंधे अहंकार का प्रतीक हैं, जहां उन्हें लगता है कि बाहुबल ही सब कुछ है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी हैं जिनके पास अनंत और अतुलनीय बल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो गहरी विनम्रता और ज्ञान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि ताकत का स्रोत भले ही एक हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और आपका नजरिया क्या है, यही आपका असली चरित्र तय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर। कपिध्वज, महाभारत का वचन। इस दिव्य मुलाकात के दौरान हनुमान जी ने भीम को एक बहुत ही खास वचन दिया था। उन्होंने वादा किया कि आने वाले महाभारत के उस महायुद्ध में वो हमेशा अर्जुन के रथ के ध्वज पर, यानी उनके झंडे पर विराजमान रहेंगे और अपनी गर्जना से दुश्मनों का हौसला तोड़ते रहेंगे। और सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का चिन्ह बना था, जिसे कपिध्वज कहा जाता है। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन है कि कैसे वनवास के दौरान की एक छोटी सी घटना आगे चलकर इस महाकाव्य के सबसे बड़े और ऐतिहासिक हिस्से के साथ जुड़ जाती है। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 6, सच्ची ताकत, बल और विनम्रता। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा लेसन हमें मिलता है ना, वो ये है कि ताकत का घमंड ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब भी आपकी शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो समझ लीजिए पतन तय है। सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती, उसके लिए आपके पास विनम्रता और सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है। ताकत का असली मतलब दूसरों को डराना या बल का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को सही दिशा देना और उसे ज्ञान के साथ संभालना है। बिना ज्ञान और विनम्रता के कोई भी ताकत आखिर में सिर्फ तबाही मचाती है। तो चलिए इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल पर जरा गहराई से गौर करते हैं। क्या सच्ची ताकत वाकई वो है जो दूसरों को झुकाना जानती है, या फिर वो है जो खुद सही वक्त पर विनम्र होना जानती है? इस एक सवाल पर अगर विचार किया जाए ना, तो अहंकार और सच्ची ताकत के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। बल और ज्ञान का यही बैलेंस ही हमें सच्चे मायनों में अजेय बनाता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।